नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। आपने थंबनेल पर देखा लुसेंट का टॉपिक याद करने का सबसे आसान तरीका रटने की बजाय समझकर और बार बार दोहरा कर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं हम अपना टॉपिक पे। पहला नियम अपनाइए। जैसे 30 मिनट पढ़िए, इसके बाद 10 मिनट मुख्य बिंदु लिखिए, 5 मिनट खुद से दोहराएं। इसे 30 मिनट कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक। इसके बाद 30 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट तक जो इम्पोर्टेंट बिंदु होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बिंदु होगा उसको लिखेंगे 10 मिनट। इसके बाद 5 मिनट खुद से दोहराएंगे उस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा उसको खुद से दोहराएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे दोस्तों। पूरे चैप्टर में से 1 से 2 पेज में महत्वपूर्ण तथ्य लिखें। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, घग्गर, कालीबंगन इत्यादि ये सब आता है सिंधु घाटी सभ्यता में। वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेद में सब 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये सब पढ़ेंगे। 1-2 पेज ये रहेगा तो उसी को पढ़ेंगे। तीसरा नंबर, ट्रिक अपनाइए। जैसे कि मुगल बादशाह तो इसका ट्रिक है बाबा हुक अग जजह औ बह। मतलब बाबा से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और बहादुर शाह, ठीक है। ट्रिक भी बना लेंगे। अगर दिक्कत हो रही है याद करने में तो ट्रिक भी बना सकते हैं। चौथा नंबर, रोज़ाना रिवीजन कीजिए। जैसे कि 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद। 1 दिन बाद के मतलब आज पढ़ें, कोई भी टॉपिक आज पढ़ें, ठीक है। तो आज के बाद कल जो होगा उसको रिवीजन करेंगे। फिर 3 दिन बाद उसका रिवीजन करेंगे। 3 दिन तक वही टॉपिक पढ़ेगा तो फिर 3 दिन के बाद रिवीजन करेंगे। ऐसे फिर 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसे रिवीजन करते रहेंगे। ऐसा करने से लंबे समय तक ये याद रहता है। अगर ऐसा हम करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। फिर MCQ बनाइए, MCQ लगाइए। हर टॉपिक पढ़ने के बाद 20 से 30 प्रश्न हल कीजिए, ठीक। प्रश्न हल करने से याददाश्त मजबूत होती है। जैसे हम कोई टॉपिक ले लिए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हल करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, या फिर कहीं दूसरे जगह से देखेंगे। उस टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ऐसा करने से हमको बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। पढ़कर किसी को समझाएं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ा है उसे अपने दोस्त या खुद को जोर से समझाइए। जैसे कोई चीज़ हम पढ़े हैं तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, यही था सबसे आसान तरीका, इससे कोई नहीं बताएगा।